गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस थ्योरम का नाम है रोल थ्योरम। रोल थ्योरम और दूसरी जो थ्योरम उसका नाम क्या है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दो थ्योरम है। किसके बारे में है ये किसी फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब तक तो आपने जो भी पढ़ा है फंक्शंस के बारे में, क्या क्या पढ़ा है आपने अभी तक? सबसे पहले सेट थ्योरी, फिर रिलेशंस के टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये वो। उसके बाद कौन आया? फंक्शन। उसके बाद क्या आया था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अभी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ये टॉपिक चल रहा है। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो ये जो दो थ्योरम है वो किसी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के बीच का कनेक्शन बताती है। ठीक है, तो सुनो, पहले रोल थ्योरम पढ़ते हैं ढंग से। रोल थ्योरम क्या कहती है? इफ fx इज ए फंक्शन और रियल फंक्शन, कुछ भी मानो, fx इज ए फंक्शन, ठीक। फिर जो इसके ऊपर जो कंडीशन लगती है वो होती है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है, पहली कंडीशन क्या आएगी? अगर fx क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा भाई? ए बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है? ए बी के बीच में इसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं। दूसरा, fx क्या भी होगा? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब ओपन इंटरवल पे ए बी पे जरूरी है ए कॉमा बी। देखो, कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे लेनी है, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ लेनी है? ओपन इंटरवल पे। क्यों डिफरेंशिएबिलिटी ओपन पे क्यों लेनी है? ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है? इसमें तो ए और बी शामिल है और इसमें ए और बी शामिल नहीं है, बाकी बीच के सारे। ठीक है, तो अगर ये आपने ये दो पॉइंट लिए ए और बी, कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब तो क्या हुआ? ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हुआ आपके पास? कि इसमें कहीं भी शार्प चेंजेस नहीं है। तो मतलब ये फंक्शन कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि एफ ऑफ ए ये है ये बी है तो आपका फंक्शन ऐसा ले लो। ये जो चीज है वो क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का एक ही मतलब होता है। डिफरेंशिएबिलिटी ये कहती है कि आपकी किसी भी टाइम पे एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? एक डायरेक्शन होने का मतलब क्या है? उसके ऊपर आप कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? एक। और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन भी क्या ही होती है? एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे जब उस पॉइंट पे उस फंक्शन के ऊपर कितनी टेंजेंट जाए? सिर्फ और सिर्फ एक। मान लो ये फंक्शन है और ये क्या है? पॉइंट। तो इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? एक, सिर्फ ओनली वन। टेंजेंट क्या होती है? जो इस कर्व को कितनी जगह टच करे? एक जगह। और वो जगह कौन सी होगी? ये खुद पॉइंट। ठीक है, तो एफ एक्स कंटिन्यूस भी होना चाहिए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और उसके बाद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ बी। ठीक है, तो फिर रोल थ्योरम क्या कहती है फिर आगे? अगर ऐसा है, अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इन बिटवीन होता है ए टू बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये रोल थ्योरम कहती है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई क्या किसी फंक्शन पे रोल थ्योरम एप्लीकेबल है, तो उसके लिए पहले तो कितनी कंडीशन चाहिए? ये तीन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद एक कोई सी पॉइंट मिलेगा, उसके बाद कोई एक सी पॉइंट मिलेगा जो कहां बिलोंग करेगा? ए बी के बीच में आएगा कहीं, जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब बताओ, डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव मैंने अभी अभी आपको बताया था, डेरिवेटिव क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक मोमेंट पे उस वो डायरेक्शन क्या है? मान लो तुम एक पत्थर से एक धागे से बांध के एक पत्थर को घुमा रहे हो ऐसे स्पाइरल में यूं, तो किसी भी मोमेंट में इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इस साइड ना, आउटवर्ड्स होती है ना। तो ये डायरेक्शन कहां से आती है? टेंजेंट से। किससे आती है ये? टेंजेंट से। कि एक मोमेंट पे वो जो जिस साइड में घूम रहा था उसकी डायरेक्शन कौन देगा?
टेंजेंट देगा। और टेंजेंट खुद क्या होता है, टेन थीटा। आपने पढ़ा होगा टेंजेंट थीटा, इसी को ही बोलते हैं टेन थीटा। अब कोई कह रहा है कि डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो का मतलब टेन थीटा क्या है, जीरो। अब टेन थीटा जीरो कब होता है बताओ, जब थीटा क्या हो, जीरो। ठीक है, हम ये थीटा वीटा कैसे मेजर करते हैं, ये ग्राफ लिया भाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई है ना। एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कितना आएगा थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 90, यहाँ पे कितना हो जाता है 180, 270 और 360। तो जीरो एंगल का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस के ऊपर ही खुद लाइन आएगी है ना। तो एफ डैश ऑफ सी का जीरो होने का मतलब क्या हुआ, सी के ऊपर जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, या फिर नेगेटिव भी हो सकती है, पर पैरेलल किसकी होगी, वो एक्स एक्सिस के। तो फिर रोल थ्योरम कहना क्या चाहती है, अगर एक फंक्शन को एक इंटरवल पे डिफाइन कर दिया जाए, कॉन्टिन्यूअस भी, डिफरेंशिएबल भी, और एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या दे दी जाए, सेम, तो एक पॉइंट कम से कम, एक दो भी हो सकते थे, तीन भी, पांच भी, 10 भी, पर कम से कम कितना आएगा, एक। कैसा पॉइंट होगा वो, जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। और डेरिवेटिव के जीरो होने का क्या मतलब होता है, उस पॉइंट पे, उस फंक्शन पे जो टेंजेंट आएगी वो किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्यों आएगी, क्योंकि टेंजेंट, ओ सॉरी, डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, अगर कोई कह दे आपसे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, जीरो, तो जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसका टेंजेंट क्या है, जीरो, तो टेन थीटा कितना हुआ, जीरो, तो थीटा खुद कितना हुआ, जीरो। अब एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन फाइंड आउट करो जो जीरो एंगल बनाती है, मतलब कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल। तो आज के बाद में रोल थ्योरम को कैसे याद रखेंगे, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ, उसके बाद में एक पॉइंट निकालेंगे जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अगर ये सब कुछ सच हो गया तो बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा, उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, रोल थ्योरम एप्लीकेबल है। अब आपसे क्या क्या करवा सकता है क्वेश्चंस में, इन ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट करवा ले तुमसे, इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करवा ले, क्या पता पूरी रोल थ्योरम एप्लीकेबल करवा ले आपसे। ऐसे तीन या चार टाइप के क्वेश्चन है, एक एक करा देता हूं मैं, देखो। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, जैसे ये y इक्वल्स टू e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन -1 to 1, ये कह रहा है एट विच पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है हमसे, इस कर्व पे, इस, अभी देखो बेटा, इसमें पहले ना तुम्हें बेसिक समझ में आना चाहिए। एक होता है इनपुट, एक होता है क्या, आउटपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आउटपुट को क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब होता है इनका, इनपुट आउटपुट, इसको देख के बताओ तुम्हें y को रखने की जरूरत पड़ेगी या x को। अगर मैं x को कुछ रखूं, उसका फिर क्या करेंगे, स्क्वायर, उसको फिर किस में से माइनस करेंगे, 1 में से, और उस सब को किसकी पावर में रखेंगे, e की पावर में रखना है। ठीक है, तो मतलब रखा कौन जाएगा शुरू में, x, और ये जब सब कुछ हो जाएगा तब वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, y की। तो y तो क्या हुआ यहाँ पे, आउटपुट, और जो x है वो क्या है, इनपुट, है ना। चलो, अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हमेशा, डी बाई, ये ऊपर तो डिपेंडेंट आएगा और नीचे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। तो बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डी, डिपेंडेंट कौन है, y, तो डी वाई बाई नीचे क्या आएगा, dx। ठीक है, करो e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, देखो e रेज टू पावर x का तो क्या ही होगा, e की पावर x, और फिर जो ये एंगल में होता है उसका भी क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो देखो e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -2x। ठीक है, तो बताओ हमारे पास जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, वो क्या है मेरे पास,
ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले तो एज इट इज, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया तो क्या है अब माइनस 2x। अब मेरे को वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये डेरिवेटिव किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब कितना है, वहां पे डेरिवेटिव क्या है, जीरो। डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब ये क्या है अब जीरो। ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है जीरो। तो बताओ x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। मान लो मैं यहाँ के क्या रख दूं, x की जगह जीरो रख दूं, तो जीरो इंटू ई रेज टू पावर 1 मतलब ई इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो। तो एक तो x की वैल्यू क्या आ गई है जीरो। क्या और भी वैल्यू पॉसिबल है, अगर ये जीरो है तब तो ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। अब तुम बताओ मैं 2 की पावर कुछ भी रख लूं कभी भी जीरो बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, चाहे तुम 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी रख लो तब क्या आएगा 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, तब जाके क्या बनेगा जीरो। और इन्फिनिटी पावर ये है नहीं, है ना। तो जब ये इन्फिनिटी पावर नहीं है तो ये क्या नहीं बन सकता, कभी भी जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि ई कितना होता है खुद 2.7 के आसपास होता है। तो 2.7 की तुम कोई भी पावर कर लो कभी भी क्या नहीं होगा, ये जीरो तो नहीं होगा। ठीक है, जीरो किसको होना पड़ेगा, इसको। तो अगर माइनस 2x क्या है जीरो, तो x भी क्या बचा जीरो। तो मेरे पास एक सी पॉइंट आ गया, सी कौन सा पॉइंट अब जीरो, सच दैट एफ डैश ऑफ सी क्या आएगा जीरो। एफ डैश ऑफ सी का मतलब जो डेरिवेटिव में सी जीरो, सी की जगह क्या रख दो, सी कौन है जीरो, तो डेरिवेटिव में सी रख दो। यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या आएगा e की पावर 1 माइनस जीरो का स्क्वायर ई 1 माइनस जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 इंटू जीरो, देखो जीरो बन गए। तो अगर ये सी अभी भी किस किस के बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में, क्या जीरो मेरा -1 से 1 के बीच में है, हाँ भाई यार है। तो यही तो कह रहा था मैं कि इस पे क्या प्रूव करना था हमें कि टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल। तो हमें वो पॉइंट बताओ, तो वो पॉइंट कौन सा आया भाई, जीरो वो पॉइंट है -1 से 1 के बीच में जहां पे इस फंक्शन के ये जो कर्व है उसका जीरो पे जो है वो जो टेंजेंट बनेगी वो किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के। मतलब ये क्या कहना चाहता है, सीधी सी बात है, ई रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो कहना चाहता है कि ये अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो जब जीरो पे है तो उसकी टेंजेंट क्या आएगी, ऐसा कुछ जैसे हमने वो आया पैराबोला में आया ये है। जैसे अभी इस पे जीरो के ऊपर जो टेंजेंट है वो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे कुछ इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। It is given that Rolle theorem holds for the function f of x equals to x cube plus bx square plus cx, comma x belongs to 1 to 2. At x is equal to 4/3, find a and b. Sorry, b and c. ये तो है b and c. तो देखो ये कह रहा है कि इस पे रोल थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। रोल थ्योरम एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी इक्वल। ए कितना है यहाँ पे, मतलब जिस जो कंडीशन हम रोल थ्योरम में कर रहे थे, पहला पॉइंट क्या है 1 और दूसरा पॉइंट क्या है 2, और इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल। तो रखो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा एफ ऑफ 2, रखो एफ ऑफ 1 तो क्या है बताओ, क्या आएगा 1 प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आएगा 2 रखोगे तो 8 प्लस 4b प्लस 2c, तो 8 प्लस 4b प्लस 2c किसके इक्वल आ रहा है 1 प्लस b प्लस c के। ठीक है, सबको एक साइड ले आओ, 8 माइनस 1 7 प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 0।
इसका मतलब 3b प्लस सी कितना है 0। ठीक। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है, दूसरी थ्योरम की सेकंड कंडीशन क्या कहती है, आंसर जो आता है हमारा कि इसका डेरिवेटिव किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होगा 0। तो ये अगला खुद कह रहा है कि रोल्स थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है। तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x क्या आएगा, इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसका क्या आएगा बताओ 2bx, और इसका क्या आएगा c, है ना। और वो क्या होना चाहिए मेरे पास 0 होना चाहिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब x की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है, किस पे फाइंड आउट करना है हमें, x इज इक्वल टू 4/3 पे। तो यहाँ पे x को क्या रख लो 4/3, 4/3 रखोगे बताओ कितना आएगा 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर 16/9 प्लस 2b, बताओ 2bx की वैल्यू फिर से 4/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड कंडीशन आई थी तो हमने खत्म नहीं कर दी, तो उसको अलग लिखो। कितना आया था वो 7 प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब 3b प्लस c इज इक्वल टू क्या है -7। ये पहली कंडीशन थी हमारी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी देखो, ये क्या आएगा 16/3 प्लस में 8b/3 प्लस में c इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा ये 16 प्लस 8b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, तो मतलब 8b प्लस 3c इज इक्वल टू -16। और जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी 3b प्लस c इज इक्वल टू -7, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा ये 8b प्लस 3c इज इक्वल टू -16, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9b प्लस 3c इज इक्वल टू -21, माइनस माइनस प्लस, इससे कैंसिल ये क्या आएगा -b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, और c की वैल्यू क्या आएगी वापस पुट करोगे तो -15, उधर जाएगा तो +15, तो कितना आएगा 8। तो आंसर देखते हैं एक बार सही है या नहीं। वैसे तो आंसर तो होना तो नहीं ठीक ही चाहिए, अभी देख लेते हैं फिर भी एक बार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 8, यही है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले देखो एक फंक्शन दिया हुआ था, 2 पॉइंट दे रखे हैं जो हमने शुरू में भी मानते थे वो, इसमें 2 अननोन दे दिए, और इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों की क्या बतानी है वैल्यू बतानी है, और कह रहा है कि रोल थ्योरम एप्लीकेबल है। रोल थ्योरम एप्लीकेबल है इसका मतलब f(1) पे जो वैल्यू है वही इस पे वैल्यू है f(2) पे। हमने f(1) और f(2) को क्या रखा इक्वल, क्या है मेरे पास 3b प्लस c इज इक्वल टू -7। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोबारा, हमने पता है कि अगर रोल थ्योरम एप्लीकेबल है तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसका डेरिवेटिव क्या तो क्या आया 3x² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए 4/3 पे चाहिए, तो x की जगह क्या रख दिया 4/3। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास c और b में 2 कंडीशन आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो सोल्व करें, b की वैल्यू कितनी आई -5 और c की वैल्यू कितनी आई है 8। तो आज आपको बिल्कुल रोज और उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं सब करके देखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।